गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम prosperity with prabhat.com। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक की, इनफैक्ट सुपर इम्पोर्टेंट टेक्निक की, जिसको यूज करके हम अपने लाइफ में किसी भी लेवल का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे पहले यूज जापान में हुआ था और बाद में धीरे धीरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार हुआ और फिर बाद में दुनिया के और देशों में इसको यूज किया गया। इस टेक्निक को बोलते हैं काइजेन, KAIJEN। इसका मतलब होता है कि स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। सुनने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है? क्योंकि स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इसमें जो तीनों वर्ड है, ये तीनों वेरी पावरफुल वर्ड है। कैसे? स्मॉल का मतलब ये है कि हम जो भी प्रयास करें, काफी छोटा प्रयास करें। यूजुअली आप ऐसा देखते हैं कि हम जो भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जब कोई बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होते हैं। वो मोटिवेशन कुछ समय तक हमारे साथ रहता है और उसके बाद किसी भी कारणों से वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और उससे क्या होता है, जो बड़े चेंज के लिए जो हम एफर्ट डालते हैं, वो एफर्ट एक राइट डेस्टिनेशन तक, राइट अंजाम तक नहीं पहुंच पाता, वो चेंज नहीं आ पाता। यूजुअली ऐसा भी होता है कि हमारा जो माइंड है और बॉडी है, वो चेंज को रेसिस्ट करता है। कुछ भी हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो चेंज को रेसिस्ट करता है। तो अगर हम किसी भी चीज के बदलाव को एक छोटे से बदलाव से स्टार्ट करें, तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए मैंने बोला कि ये काफी पावरफुल है। दूसरा पावरफुल वर्ड जो इसमें है वो है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि लगातार। हम एक छोटा सा बदलाव करें, छोटा सा प्रयास करें, लेकिन लगातार प्रयास करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो वो छोटा प्रयास धीरे 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 करके बड़ा हो जाएगा। और थर्ड जो वर्ड है वो इम्प्रूवमेंट, मतलब हम अपने स्टेटस को जो करंट सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें सुधार करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जो काइजेन का मतलब है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब कैसे? सबसे पहले जब क्या हुआ 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया था। हमें सबको पता है हिस्ट्री से। तो उसके बाद जापान की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी, काफी बर्बाद हो गई थी। फिर धीरे धीरे वहाँ की कंपनीज ने अपने आप को इम्प्रूव किया और सबसे पहले वहाँ टोयोटा नाम की एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, उसने इस काइजन को इंट्रोड्यूस किया। करना यह था कि जितने भी एम्प्लॉयज थे, उन सबको हर मंथ में कोई भी एक छोटा सा सजेशन देना था इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो सजेशन कितना भी छोटा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर पॉट जहाँ रखा हुआ है वो लोकेशन ठीक नहीं है, मे बी विंडो के पास उस फ्लावर पॉट को रखना चाहिए, मे बी दैट। हर दिन जब सुबह हम आए तो पहले डेस्क को क्लीन कर लें, फिर हम अपना काम को स्टार्ट करें। मे बी जब हम ऑफिस आए तो जितने भी हमारे कलीग्स हैं, उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट जो भी टाइम है उसमें विश करें। मे बी जब अपने कस्टमर को कॉल करें तो उनसे पहले उनकी हालचाल लें, कैसे हैं, उनका दिन कैसा जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ताकि उन्हें एक लगे कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल सिचुएशन को और पर्सनल सर्कमस्टांसिस को समझने के लिए भी क्यूरियस है। राइट? तो एक छोटा सा प्रयास, ये इस प्रयास से कुछ बड़े बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि जो हैबिट्स है किसी भी काम को करने की, वो धीरे धीरे बदल जाएगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और हमेशा हम छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे, फिर ये बड़े प्रयास में बदल जाएगा। तो फिर धीरे धीरे जापान की इकोनॉमी सुधरी, बाकी सब कंपनीज ने भी इस पैटर्न को जैसे भी उनके इन्वायरमेंट में सुटेबल होता है वैसे फॉलो करना चालू किया। फिर बाकी कंट्रीज ने भी फॉलो किया। ये तो इंडस्ट्रियल लेवल या बिजनेस लेवल की कहानी है। अब हमारे लिए कैसे यूजफुल है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर इस चीज़ को हम ठीक से समझ लें और ठीक से यूज करना समझ लें, तो ऐसा समझिए कि हमारे लिए ये गोल्डन लॉटरी की तरह है। कैसे? कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक बड़ा एम होता है, कोई ना कोई एक बड़ा काम करना होता है,
कुछ शॉर्ट टर्म काम करना होता है, कुछ लॉन्ग टर्म काम करना होता है। लेकिन हम कहाँ पीछे छूट जाते हैं कि जब भी हम उस प्रयास को करने की शुरुआत करते हैं, कुछ टाइम तक तो अपने हाई मोटिवेशन के साथ उसको करते रहते हैं, फिर वो छूट जाता है। लेकिन अगर उसको हम ब्रेक डाउन कर लें, एकदम छोटे छोटे प्रयास में कर लें और लगातार करते रहें, तो इसका जो पावरफुल है वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों के लिस्ट में होगा अपना वेट लूज करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, राइट। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर छूट जाते हैं। लेकिन हम क्या करें कि हम वेट लॉस या एक्सरसाइज को ध्यान में नहीं रखें, केवल ये रखें कि जब सुबह हम सो के उठते हैं फ्रेश होने के बाद, क्या जस्ट 5 मिनट हमें वॉक करना है एवरी डे। 5 मिनट वॉक करना है। आपको ये फील होगा कि अरे इस 5 मिनट वॉक करने से तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यही इंप्रूवमेंट है कि आप हर दिन 5 मिनट वॉक कर लें। नेक्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं, उस 5 मिनट को 10 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब आपकी उसकी आदत लग जाएगी, तो आप उसको 15 मिनट में कर सकते हैं। और उसके बाद वाले मंथ में इस 15 मिनट को चेंज करके आप जिम में एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हैं या घर पे एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हैं। अगर कुछ फूड हैबिट्स है आपके पास, जिस फूड हैबिट को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा स्पाइसी खाना, और हम कोशिश करते हैं न्यू ईयर के टाइम पे या कभी भी, अब हम इसको कंप्लीटली छोड़ने वाले हैं। कुछ दिन तक तो छोड़ भी पाते हैं, बाद में हमें हमसे वो छूट जाते हैं। लेकिन क्या तरीका है उससे कि हम कंप्लीटली उसको ना छोड़ें। जब भी हमारे सामने वो फूड आता है, तो पहले यूजुअली हम जितना पोर्शन खाते थे उसका 50% खाएं, अगर उतना कंट्रोल कर सकते हैं, या 1/4 खाएं, और उसी को कंटिन्यू रखें अनटिल अ मंथ। नेक्स्ट मंथ में उसको थोड़ा और कम करें और उसके बाद थोड़ा और कम करें। पर्सनल और कॉन्टिन्यूस लर्निंग में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बुक्स पढ़नी है, अगर हमें लर्निंग करनी है, और एक बार में हम किसी आदत को स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद छूट जाते हैं, हम क्या करें कि हर दिन केवल 5 मिनट बुक्स पढ़ें। जस्ट 5 मिनट्स। आपको लगेगा कि 5 मिनट में तो मैं एक पेज पढ़ पाता हूँ, तो उससे तो इस बुक को फिनिश होने में 3 महीने लग जाएंगे। कितना कितना इंप्रूवमेंट होगा। यह मैटर नहीं करता कि ये कितने टाइम में फिनिश हो रहा है, यह मैटर करता है कि आप अपने डेली लाइफ में इस इम्प्रूवमेंट को कैसे हैबिट की तरह यूज कर पा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट मंथ में केवल 5 मिनट बुक पढ़ने की आदत डालेंगे, नेक्स्ट मंथ में ये 5 मिनट की आदत आपके बॉडी में, माइंड में, आपके साइकोलॉजी में अंदर यूज टू होगी। नेक्स्ट मंथ में आप इसको 10 मिनट्स तक करेंगे, आप आपका बॉडी और आपका माइंड उसको रेसिस्ट नहीं करेगा। फिर 15 मिनट भी कर सकते हैं। फिर आप बुक के जर्नल को चेंज कर सकते हैं, जो आपको लगे कि अच्छा मुझे नॉन फिक्शनल पढ़ना है, अब मुझे फिक्शनल पढ़ना है, अब मुझे सेल्फ हेल्प पढ़ना है। जैसे भी आपके बुक्स की आपकी हॉबी बढ़ती जा रही है, आप वैसा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी इतना ही पावरफुल है। अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप ब्रेक डाउन इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी जहां से आप उसको समझना चालू कर सकते हैं। एवरी मास्टर वाज ए बिगिनर एट अ मोमेंट ऑफ टाइम। जब जो भी कोई एक्सपर्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं से सीखना चालू किया होता है। तो आप अपने एफर्ट से आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड लेवल से आप उसको सीखने का प्रयास कर करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसकी मास्टरी कर सकते हैं। अपने रूटीन में इंक्लूड करने के लिए आपको एक बार में 1 घंटे 2 घंटे हर दिन बैठने की जरूरत ना हो। आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट मंथ में आप उतना रखें, फिर नेक्स्ट मंथ में बढ़ाएं, फिर नेक्स्ट मंथ में बढ़ाएं। तो आप ऐसे समझिए कि एक इंग्लिश में फ्रेज है कि वी मेक्स द हैबिट एंड देन हैबिट मेक्स अस। पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं, उसके बाद जो आदतें हैं वो हमें बनाती हैं। तो अगर ये काइजिंग प्रैक्टिस को फॉलो करके हम अगर एक लिस्ट बनाए अपने पेपर पे, पेन पे या मोबाइल में, कि क्या 5 या 10 ऐसी चीजें हैं, ज्यादा नहीं, कभी भी बिग बैंग चेंज लाने की कोशिश ना करें। 5 या 10 ऐसी चीजें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है। और क्या ऐसी चीज है जिसको हम स्मॉल लेवल पे इस मंथ में यूज कर सकते हैं, इस मंथ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद वाले मंथ में कैसे कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि वो स्मॉल होना चाहिए, ताकि आपका बॉडी और माइंड उसको रेसिस्ट ना करे। और ये ध्यान रखना है कि हमें हर दिन बिना ब्रेक किए उस काम को करना है। अगर वो स्मॉल होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। तो आप ऐसे सोचिए कि अभी भी 2025 में, ईयर 2025 में 6 महीने बचे हैं। अगर आपने 6 आदतों की लिस्ट बनाई और उस पर छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चालू किया हर महीने,
इस जुलाई में एक एक छोटी आदतों को सुधार किया, अगस्त में उसको थोड़ा इम्प्रूव किया और कोई नई छोटी आदत पकड़ी, सितंबर में फिर इसको थोड़ा इम्प्रूव किया और कोई नई छोटी आदत पकड़ी। तो जब हम 2020, सॉरी मैंने गलत बोला, 2024 में 6 मंथ बचे हैं, तो जब हम 2025 में पहुंचेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 6 वेरी वेरी गुड हैबिट्स हमारे पास ऑलरेडी होंगी। तो आप ये सोचिए कि जब 2025 को हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट विद 6 वेरी गुड हैबिट्स। ये कितना अमेजिंग होगा और हमारे लिए, आपके लिए कितना कॉन्फिडेंट देने वाला होगा। वी विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि वी आर एंटरिंग 2025 विथ सो पावरफुल ब्यूटीफुल 6 हैबिट्स, जिसके लिए हमें वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड ऑलरेडी उसके लिए हैबिचुएट हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आई होप कि आप अपने लाइफ में इसको यूज करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं महसूस कर पाएंगे। अम, ऐसा कीजिए, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को और इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स को, राइट, आगे बढ़ाते रहिए। बस एक छोटी सी बात और कहनी है कि हमें ह्यूमंस को और एनिमल्स को क्या डिफ्रेंशिएट करती है, हाउ वी आर डिफर फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमंस। क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस है एंड कॉन्शसनेस है, एनिमल्स के पास अवेयरनेस और कॉन्शसनेस नहीं है। हम अपने अवेयरनेस को यूज करके, हमें पता है कि हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें करनी है, ये हमारा अवेयरनेस हमें बताता है, ये हमारी कॉन्शियसनेस बताती है, राइट। एनिमल्स को नहीं पता है। तो अगर हमारे पास इतना गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है जो हमें पता है कि दिस इज द थिंग विच वी नीड टू डू, एंड हमें ये भी पता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो वी विल रीच देयर, फिर क्या ऐसी चीज जो हमें करने से रोकती है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। आप काइजन को फॉलो कीजिए, स्मॉल प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहिए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि जब हम 2025 के अर्ली 2025 में पहुंचेंगे, वी विल हैव वेरी वेरी गुड पावरफुल हैबिट्स। मैं खुद भी इसको यूज कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत छोटी छोटी आदतें, जैसे मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती थी, तो मैंने क्या किया कि एक मंथ में 5 मिनट पहले उठना चालू किया, फिर दूसरे मंथ में उससे भी और 5 मिनट पहले, तीसरे मंथ में और भी उससे भी 5 मिनट पहले। अभी भी मैंने अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर किया। इम्पोर्टेंट यही है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे किसी भी फ्रैक्शन में, इम्प्रूवमेंट करते रहें। और ऐसा करेंगे वी विल वेरी हैप्पी एंड अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल की तरफ हम बढ़ पाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए, ताकि मोर एंड मोर पीपल विल वॉच एंड उनको भी अच्छा लगेगा, बेनिफिट कर। मैं फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।